लेकिन अगर 11th बर्बाद हो गया है, सर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मस्ती में ही रह गया, 10th देकर आया था, पता ही नहीं था क्या करना है, तो सिर्फ 12th करके यानी यहाँ से अच्छा पढ़ के भी आप सीईटी में फोकस करके भी आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। क्या आप बहुत कॉन्सेप्चुअली सोचते हो, डीप में जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से करते हो, एक चैप्टर कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर पे भी अप्लाई कर पाते हो, तो जेईई मेंस आप डिसाइड कर सकते हो। और अगर दोनों करने वाले हो तो याद रखना, आपको जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करना होगा, तभी सीईटी अच्छा परफॉर्म होगा। सिर्फ और सिर्फ सीईटी में अच्छा परफॉर्म करना होगा तो टारगेट और फोकस, ओरिएंटेशन पूरा सीईटी का राउंड होना चाहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्लास 11th की एग्जाम्स हो गई और अब शुरू होता है रियल कंफ्यूजन। क्या करूं, कौन सी एग्जाम को टारगेट करूं, जेईई मेंस या एमएचटी सीईटी। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस एमएचटी सीईटी के थ्रू मिलते हैं, तो क्या मैंने सिर्फ एमएचटी सीईटी करना चाहिए या जेईई मेंस की कोचिंग लगाई है, जेईई मेंस भी कर लेता हूं, दोनों मुझसे होंगे क्या यार, कौन सी डिफिकल्ट है, कौन सी आसान है, तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आज समझते हैं कि कौन सी एग्जाम हमारे लिए बेटर है। क्या मुझे जेईई मेंस ही कंटिन्यू करना चाहिए या स्विच करना चाहिए एमएचटी सीईटी की तरफ, कौन से फैक्टर्स होंगे डिसाइड करने के लिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में देखेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप सीईटी में अच्छा करना चाहते हो, महाराष्ट्र के बच्चे हो, तो सीईटी जरूर देना चाहिए। इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है और सीरियसली प्रिपेयर भी करना चाहिए। तो आप पक्के से गणित अंक के साथ जुड़ो। गणित अंक का व्हाट्सएप चैनल है, आप ये स्कैनर है, ये स्कैनर से आप जुड़ सकते हो। इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको पूरे साल कई सारी चीज़ें पता चलेगी, अपडेट्स मिलेंगे। और गणित अंक की मिनी सीईटी होती है जो सब बच्चे देते हैं, सबके लिए ओपन होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर पाओगे। तो ये आप स्कैनर यूज़ करके चैनल पे ज़रूर आ जाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे गणित अंक के साथ पढ़कर 99 परसेंटाइल क्रॉस किए हैं, बेस्ट कॉलेज सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हो तो कंप्लीट पीसीएम जीटा 4.0, ये 4th ईयर है जीटा का, जीटा 4.0, राइट। पीसीएम पूरा लाइव हमने लॉन्च कर दिया है, क्लासेस शुरू है, लाइव क्लासेस है, शाम में होती है, राइट। तो आप जुड़ सकते हो, राइट, हमारे साथ। अभी एक एक चैप्टर ही हुआ है, तो बहुत देरी नहीं हुई है, आप जुड़ सकते हो और पूरा सिलेबस बड़े आराम से हम कर सकते हैं। याद है ना, इस बार एमएचटी सीईटी भी जेईई मेंस की तरह ही जैन में होने वाला है, पहला अटेम्प्ट, तो वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ। चलो अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि मैं एमएचटी सीईटी करूं या जेईई मेंस करूं। एक एक करके सारी बात समझते हैं और फिर आखिर में हम डिसीजन मोड में आएंगे कि क्या मुझे करना चाहिए। देखो बच्चों, बहुत लोगों ने बोला होगा, आपने सुना होगा कि दोनों कर ले, जेईई करेगा तो सीईटी हो जाएगा। वो कितना सही है वो भी जानेंगे, लेकिन फिर भी एक प्राइमरी फोकस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि यार मुझे सीईटी में मचाना है, साथ में जेईई कर रहा हूँ, इट्स ओके, या मुझे मेंस में मचाना है, साथ में एमएचटी सीईटी कर रहा हूँ, इट्स ओके। तो हमें एक प्राइमरी फोकस, एक टारगेट रखना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर जो डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा वो है सिलेबस। बच्चों जानते हो जेईई के लिए सिलेबस क्या होता है? क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है और दोनों का 50-50 पूछा जाता है। तो अगर आपने क्लास 11th में मेहनत करी है, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रखा है, तो पक्का आप जेईई मेंस की तरफ जा सकते हो, बिकॉज वहां पे 11th भी इक्वली पूछा जाता है जितना 12th। ऑन द अदर हैंड अगर आप सीईटी की बात करोगे तो सीईटी मोस्टली फोकस्ड ऑन क्लास 12th होता है। तो जो हमारा क्लास 12th का सिलेबस है वो 80% पूछा जाता है और 11th का 20%, यानी अगर 50 क्वेश्चन है मैथ्स में तो 40 सवाल जो है वो 12th के सिलेबस पे आते हैं और 10 सवाल जो है 11th के सिलेबस पे। वहीं पे जेईई मेंस में आधा आधा इक्वली डिवाइडेड होता है। जेईई मेंस एनसीईआरटी बेस्ड है, ओके, तो जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये यहाँ पर एचएससी बोर्ड जो हमारा है उसके ऊपर क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड, राइट, वो सिलेबस है। तो अब आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है क्लास 11th में, कितना अच्छा आपके पास कंट्रोल है अपने सिलेबस पर। अगर 11th अच्छे से कर रखा है, स्ट्रांग हूँ, तो बिल्कुल आप जा सकते हो जेईई मेंस की तरफ। लेकिन अगर 11th बर्बाद हो गया है, सर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मस्ती में ही रह गया, 10th देकर आया था, पता ही नहीं था क्या करना है, तो सिर्फ 12th करके यानी यहाँ से अच्छा पढ़ के भी आप सीईटी में फोकस करके भी आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। सीओईपी, विजेटीआई जैसे कॉलेजेस में आप टारगेट कर सकते हो। तो सिर्फ 12th करके यहाँ से अच्छी प्रिपरेशन करके भी आप बेस्ट कॉलेज, बेस्ट जगह से इंजीनियरिंग कर सकते हो सीईटी के थ्रू। तो ये एक डिस्टिंग्विश फैक्टर है, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आप कहां पर हो। तो दिस इज फैक्टर 1।
देन सेकेंड फैक्टर पेपर पैटर्न। जानते हो पेपर पैटर्न कैसे होता है? डू यू नो जेईई मेंस में आपको पूरा पीसीएम दिया जाता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो और 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 75 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स है ना, सारी बातें पता है ना आपको। सो 300 मार्क्स होता है, +4 -1, यानी कि करेक्ट करोगे तो +4, इनकरेक्ट करने पे निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये है जेईई मेंस का, राइट। तो अराउंड आप देखो 75 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, तो अराउंड 2 मिनट, उससे थोड़ा ज़्यादा आपके पास टाइम होता है, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स या 2 प्लस थोड़ा ज़्यादा भी मिनट्स पर क्वेश्चन मिल जाता है आपको। ऑन द अदर हैंड अगर हम एमएचटी सीटी की बात करें, पेपर पैटर्न कैसा है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर पेपर 1 कहा जाता है। क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर, मतलब ये जो 90 मिनट्स मिलते हैं पहले आपको, वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ही कर सकते हो आप, इसमें मैथ्स नहीं कर सकते, इसे पेपर 1 कहा जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स, कितने? 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। फिर उसके बाद मैथ्स होता है, अगेन 50 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। तो पेपर 1 पेपर 2 आप सोचो 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स, 1 मिनट से भी कम, और मैथ्स में 50 क्वेश्चन 90 मिनट्स, यहाँ पे भी 2 मिनट से कम, राइट। यहाँ नो निगेटिव मार्किंग होती है, नो निगेटिव मार्किंग। और एक और बात, फिजिक्स केमिस्ट्री 1 मार्क पर क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे मैथ्स का ज़्यादा वेटेज होता है। तो अगर आपको मैथ्स स्लाइटली ज़्यादा पसंद है तो ये एग्जाम सही है, मैथ्स ओरिएंटेड एग्जाम है। तो मैथ्स में 2 मार्क्स ईच होता है यहाँ पे, सो 2 मार्क्स ईच, और यहाँ पे 1 मार्क ईच, ठीक है। तो ये भी आप बात समझ लो। तो ऐसा पूरा पेपर पैटर्न है, राइट। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, ये एक बहुत बढ़िया बात होती है सीईटी की, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। लेकिन सीईटी स्पीड वाला खेल है, आप समझ गए होंगे कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करने हैं आपको 3 घंटे के अंदर। तो टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब यहाँ रिक्वायर्ड है। ऑन द अदर हैंड जेईई मेंस जो है थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा थॉट प्रोसेस देखता है, मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपका दिमाग कितना चल रहा है, एप्लीकेशन कैसा है, वो सब देख रहा होता है। तो जेईई मेंस के जो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थोड़े हल्के से अच्छे होते हैं। आजकल वैसे तो एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस भी जेईई लेवल के आने लगे हैं, राइट। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सारे के सारे नहीं, है ना। अभी भी 50% आप कह सकते हो जेईई मेंस के अराउंड चला गया है, लेकिन अभी भी आसान पार्ट पूछा जाता है। अभी भी आधा पेपर ऐसा होता है जो आप बड़े आराम से बोर्ड्स लेवल पे या सिंपल पढ़ के भी स्कोर कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के एग्जाम पैटर्न में। तो अब कौन सा आपके लिए सूटेबल है? क्या आप बहुत कॉन्सेप्चुअली सोचते हो, डीप में जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से करते हो, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर पे भी अप्लाई कर पाते हो, तो जेईई मेंस आप डिसाइड कर सकते हो। आप सर यार मेरे पास फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लगा दो, थोड़ा उस पर और डिफिकल्टी बढ़ा दो, लेकिन मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो आपके लिए सीईटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो दिस इज सेकेंड फैक्टर ऑन विच यू कैन डिसाइड कि कौन सा मेरे लिए एग्जाम सही होगा, ठीक है। आपको डिसाइड करना है मेरे बच्चों। थर्ड, कंपटीशन। अब ये मैं समझाना चाहता हूं आपको, इस साल तो जेईई मेंस 2026 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है। 15.9 लाख बच्चों ने, कितना? जेईई मेंस 2026 अराउंड 16 लाख बच्चों ने लिखा है, 16 लाख यूनिक स्टूडेंट्स। 16 लाख बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, उनमें से कुछ आईआईटीज में, कुछ एनआईटीज में सीट्स कितनी होती है? 20,000, 30,000, राइट। तो बहुत कम परसेंट रेशियो है सिलेक्शन का। उसके बाद भी है ट्रिपल आईटीज है, और भी बहुत है, GFTIs है, बहुत कुछ है, लेकिन जो भी है यहाँ सिलेक्शन रेशियो फिर भी बहुत कम है, या आप कह सकते हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम महाराष्ट्र में होने के कारण हमारे पास बहुत अच्छे कॉलेजेस है, रियली वेरी वेरी गुड कॉलेजेस। आप जानते हो COAP, बहुत लोग कहेंगे भी और ये बात सच भी है कि कई सारे IIT से आप कंपेयर कर सकते हो, NIT से कंपेयर कर सकते हो, इतना अच्छा कॉलेज है। VJTI, PICT, वालचंद सांगली, SPIT, बहुत अच्छे नाम है। लड़कियों के लिए कमिंस कॉलेज, बहुत अच्छे नाम है, राइट। तो लेकिन CET का क्या कंपटीशन है सर? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं? तो इस साल जिन्होंने एप्लीकेशन फिल किया है अप्रॉक्सीमेटली 4.8 लाख स्टूडेंट्स है, राइट। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो 4.8 लाख स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ लोग बैठते नहीं है, अराउंड 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर उसमें से भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं जो एडमिशन के लिए जाते हैं। तो ऐसे कंपटीशन जो है आप देख सकते हो कि सीट में थोड़ा कम है, या फिर कंपटीशन वही लोगों का है जो आसपास आपके हैं, राइट। यहाँ तो आप पूरे देश में कौन कहाँ कैसे पढ़ रहा है, सो कंपटीशन लेवल जो है वो जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली, ये आपको समझना होगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। तो कितने मार्क्स पे क्या मिलता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए आप। जेईई मेंस में अगर आपने 180 से 200 स्कोर किया,
आउट ऑफ 300, तब जाके आपको 99 परसेंटाइल प्लस मिलेगा। यानी कि कुछ अच्छे कॉलेजेस में आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, टॉप कॉलेजेस में, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप 140 से 160 स्कोर करते हो आउट ऑफ 200, ओके, तो यहाँ पे आपको 99.5 परसेंटाइल के आसपास मिल जाएगा। अगेन बेस्ट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन का लेवल है बच्चों कि कहाँ पे। और एक और बात, यहाँ निगेटिव मार्किंग है, तो 180 200 लाने के लिए आपको निगेटिव वाला पहाड़ भी क्रॉस करना होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड सीईटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो फिर से अगर मैं एफर्ट दूं, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट दूं, तो मैं सीईटी में अच्छा कर सकता हूं। मैं सिर्फ 6-7 महीने अगर बहुत अच्छा काम करूं तो मैं सीईटी में अच्छा कर सकता हूं। क्लास 11th में इतना नहीं किया था तो मैं सीईटी की तरफ फोकस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने ट्यूशन्स लगा रखी है जेईई मेंस की, मैं अच्छा कर भी रहा हूं, मैं यहां तक जो है एफर्ट देते हुए आया हूं। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि क्लास 11 से सीईटी का कोचिंग लगा चुके हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ सीईटी सिलेक्ट करो। आपने 1 साल में रियलाइज़ कर लिया है कि आपसे जेईई मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअली सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वही होना चाहिए कि जो 1 साल आपने किया है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ मैं जेईई मेंस में स्कोर कर लूँगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने 1 साल जो है एफर्ट दिया, मेरे मार्क्स भी बन रहे हैं, बहुत सारी टेस्ट भी हो रही होगी आपके कोचिंग्स में? और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो इट्स रियली हाई टाइम टू स्विच। और डिले मत करो। मैं जनवरी में सोचता हूँ, दिसंबर में सोचता हूँ, दिवाली के बाद सोचता हूँ, नहीं, अभी डिसाइड कर लो। ये बहुत अच्छा टाइम है टू स्विच। अगर 1 साल से मैं जेईई कर रहा हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है, मैं अगर समझ गया हूँ कि मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सीईटी में अभी भी अच्छा कर सकते हो। ये मत सोचो कि दोनों हो जाएगा। दोनों तभी होगा अगर जेईई मेंस अच्छा हो रहा है तो ही सीईटी अच्छा होगा। फिर से कहता हूँ, अगर जेईई मेंस अच्छा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, तभी सीईटी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि जेईई खराब हो रहा है फिर भी सीईटी अच्छा हो जाएगा। नहीं, दोनों तभी अच्छा होता है जब बड़ा वाला एग्जाम आप अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ फोकस्ड करते हो, टारगेट के साथ चलते हो, सीईटी फोकस रखते हो, तो आप अभी यहां से शुरू करके भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और बेस्ट कॉलेज, टॉप कॉलेज में जा सकते हो, राइट। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो मैंने बताया आपको कि जेईई मेंस कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। यहाँ स्पीड एक्यूरेसी पे होती है। सिलेबस एनसीईआरटी का, यहाँ महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है। 50-50 है, 11-12 का वेटेज, यहाँ 80-20 है। निगेटिव मार्किंग है, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे 2 मिनट्स के आसपास मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम मिलता है। और कॉलेजेस, हाँ, दोनों तरफ कॉलेजेस तो बहुत अच्छे हैं। इवन एमएसटी सिटी के थ्रू जो कॉलेज मिल रहे हैं वो भी बहुत बहुत बढ़िया है। सो नाउ थोड़ा आराम से बैठो। इस वीडियो के बाद और 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डिसाइड करो इन सारे फैक्टर्स को लेकर। लेकिन डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स आपको प्रेशर कर रहे हैं, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ। जरूरी है कि हम खुद को समझे। हम पूरे साल अगर किसी गलत जगह पर जा रहे होंगे तो आखिर में फिर वापस आकर टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिकवर कर लेते बच्चे, है ना, स्कोर कर लेते बच्चे, लेकिन वही 95, 96, 97 परसेंटाइल। बट अगर मुझे बेस्ट कॉलेज में जाना है तो मुझे 99 क्रॉस करना होगा। और वो तभी हो पाएगा जब आप अभी से शुरू करोगे। हमने भी इसीलिए तो अभी से शुरू किया है। हमने भी लाइव बैचेस इसीलिए अभी से शुरू कर दी है। और कई सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड है क्योंकि उन्हें इस चीज का इंपॉर्टेंस पता चल गया है। तो आप डिले मत करिए, ठीक है। सो विच एग्जाम इज फॉर यू, जरूर कमेंट करना कि आपको क्या लगता है, जेईई मेंस करने वाले हो या सीईटी करने वाले हो। और अगर दोनों करने वाले हो तो याद रखना, आपको जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करना होगा तभी सीईटी अच्छा परफॉर्म होगा। सिर्फ और सिर्फ सीईटी में अच्छा परफॉर्म करना होगा तो टारगेट और फोकस, ओरिएंटेशन पूरा सीईटी का राउंड होना चाहिए, ठीक है। चलो, सो एक आखिरी बात बता के जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज मैटर्स मोर देन एग्जाम नेम। बहुत सारे बच्चे इसलिए जेईई मेंस कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है प्रेस्टिजियस बात है ना, जेईई कर रहा है, मेरा बच्चा जेईई कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरा बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है। भाई जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, कितना मुश्किल में है, ये सब समझना जरूरी है। तो कॉलेज मैटर्स मोर। आप कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओईपी से, विजेटीआई से, या फिर कोई एनआईटी जो पता भी नहीं है अच्छा है कि नहीं है, राइट। सो दैन द एग्जाम नेम, यू कैन बी द टॉपर। अभी से शुरू करके भी आप टॉप कर सकते हो। जो 11th में हो चुका वो हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी से फोकस पढ़ाई करके भी आप टॉप कर सकते हो। और गणित अंक इस पूरे जर्नी में आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।